हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। कमला की माँ नहीं थी। उसकी सौतेली माँ कमला से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह जग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। सारा काम निपटा लेती, उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन उस कमला को टिफ़िन भी नहीं देती थी। लेकिन कमला को कोई ऐतराज़ नहीं था। पिता महीने में एक बार कमाकर घर आता था। कमला पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को कमला के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन कमला के पिताजी बिटिया की शादी का जिक्र कर दी। तब उसकी सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लेकिन कमला इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह लड़की पढ़ना चाह रही थी। लेकिन ज़बरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। कमला जब ससुराल गई, उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर अपनी पढ़ाई करने की मांग नहीं की। लेकिन एक दिन उसके पति ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। तब कमला बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं हैं। कमला अपने पति का पैर पकड़कर फपक कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा ताकि वह कमला को अच्छी तरह पढ़वा सके। कमला एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कर हर महीने कमला को पैसा भेजा करता था। और फिर वह दिन भी आ गया जब कमला IAS में सेलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से एक दिन कमला का पति जब वहां पहुंचा तो वहां कमला की सारी व्यवस्था देखकर वह शर्मिंदगी महसूस करने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। वह भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें से कमला का पति भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधकर खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ को यहीं लाया हूँ, आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी, अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो कमला बोली, तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को मैं कैसे भूल जाऊंगी। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमटकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी।